नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 भूगोल विषय से चैप्टर नंबर 6 शक्ति और ऊर्जा संसाधन के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न और उनके उत्तर। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं। सफलता ग्रुप के सौजन्य से सामाजिक विज्ञान वर्ग 10 भूगोल से चैप्टर नंबर 6 शक्ति ऊर्जा और संसाधन के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए। पहला नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछता है कि पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक क्यों है। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। पेट्रोलियम ताप पदार्थ के लिए ईंधन मशीन का संनेहक अनेक विनिर्माण उद्योग को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएँ संश्लेषित वस्त्र उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योग में एक कोणीय बिंदु का काम करता है। इसी उपयोग संश्लेषित वस्त्र उर्वरक तथा रसायन उद्योग में होता है, जबकि कोयला ईंधन तथा विद्युत के रूप में ही उपयोग होता है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो आंसर देखते हैं। सूर्य के ताप से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा बिना टरबाइन आदि के सूर्य प्रकाश को सीधे विद्युत में बदलती है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। परमाणु शक्ति किन किन खनिज से प्राप्त होता है। तो परमाणु शक्ति निम्न खनिज से प्राप्त होता है। यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, इल्मेनाइट, एंटीमनी, ग्रेफाइट आदि। चलिए चौथा नंबर प्रश्न जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोयले के विभिन्न प्रकार के नाम लिखिए अथवा कोयले के 4 प्रकार के नाम लिखिए। तो कोयले के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 को देखिए, एथ्रासाइट। 2 को देखिए, बिटुमिनस। और यहाँ पर नंबर 3 को देख लीजिए। नंबर 3 जो है लिग्नाइट एवं पिट कोयला। पांचवा नंबर प्रश्न जानते हैं। पेट्रोलियम से किन किन वस्तु का निर्माण होता है। तो पेट्रोलियम से गैसोलीन, डीजल, किरासन तेल, संनेहक, कीटनाशक दवाएं, साबुन, कृत्रिम रेशा और प्लास्टिक, ये सब पेट्रोलियम से तैयार होता है। चलिए छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न, नदी घाटी परियोजना के बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। नदी घाटी परियोजना जिससे एक ही समय में बहुत से उद्देश्य पूरे किए जा सकता है, इसीलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जैसे सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल, पर्यटन आदि उद्योग शामिल है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 7वां नंबर प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है मुंबई हाई तेल उत्पादन क्षेत्र का परिचय दे। तो 1973 में मुंबई द्वीप के निकट अरब सागर में सागर तल का बंधन कर तेल निकाला गया। यह तेल क्षेत्र मुंबई हाई के नाम से प्रसिद्ध है, जो समुद्र तट से 115 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ सागर सम्राट नामक जल मंच बनाया गया, जिससे तेल की खुदाई में सुविधा मिलती है। यह महाराष्ट्र का एकमात्र तेल उत्पादक केंद्र है। इसने 1974 से तेल उत्पादन शुरू किया। भारत की सर्वाधिक तेल उत्पादन क्षेत्र यही है।
चलिए हमारा 8वां नंबर प्रश्न कहता है ताप शक्ति क्या समापेश संसाधन है। ताप शक्ति उत्पादन करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। इसके संसाधन निकट भविष्य में समाप्त होने वाला है, इसीलिए यह समाप्य संसाधन इसका नवीकरणीय नहीं हो सकता है। 9 नंबर प्रश्न को देखिए। 9 नंबर प्रश्न कहता है पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा सूत्र के 3 उदाहरण लिखिए। तो पारंपरिक ऊर्जा सूत्र के 3 उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और गैर पारंपरिक ऊर्जा सूत्र के 3 उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस एवं जैव ऊर्जा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 10वां नंबर प्रश्न निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना किन राज्यों में अवस्थित है। हीराकुंड, तुंगभद्रा एवं रिहंद। तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा, तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में, रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश। गोंडवाल समूह के कोयले क्षेत्र का नाम लिखिए। 11 नंबर प्रश्न। तो इसका आंसर जानते हैं। गोंडवान समूह के कोयले क्षेत्र के नाम इस प्रकार है दामोदर घाटी झारखंड पश्चिम बंगाल, सोन घाटी मध्य प्रदेश, महानदी घाटी छत्तीसगढ़ उड़ीसा। इसके बाद गोदावरी वर्धा घाटी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। 12 नंबर प्रश्न जानते हैं भारत में खनिज तेल का सबसे बड़े उत्पादक राज्य के नाम लिखिए। तो मुंबई, हाई, असम, गुजरात। 3 नंबर प्रश्न जानते हैं किन्हीं 4 तेल शोधक कारखाने का स्थान निर्देशित कीजिए। असम में डिबोई, बिहार में बरौनी, मुंबई में टाम्बो एवं गुजरात कोयली। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ। भारत में सन 1897 में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई। अगला प्रश्न भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई। तो भारत में सन 1857 में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई। 15 नंबर प्रश्न भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कब और कहाँ स्थापित हुआ। 1901 में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थापित हुआ। 16 नंबर प्रश्न जानते हैं शक्ति के संसाधन का वास्तविक विकास कब से शुरू हुआ। तो शक्ति के साधन का वास्तविक विकास 18वीं सदी औद्योगिक क्रांति के साथ शुरू हुआ। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 17 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोयला का सर्वोच्च कोटि कौन है। तो एथसाइट सर्वोच्च कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। चलिए 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न टर्शियरी आयन किस राज्य में है। टर्शियरी मंडार मुक्ता असम और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एवं नागालैंड में मिलती है। 19 नंबर प्रश्न जानते हैं गुजरात में खनिज तेल के मुख्य उत्पादन क्षेत्र कौन है। गुजरात में मुख्य तेल उत्पादन क्षेत्र अंगलेश्वर, कलोन, नवगांव, कोसमा, मेहसाना आदि है। 20 नंबर प्रश्न जानते हैं झारखंड राज्य के मुख्य कोयला उत्पादन क्षेत्र के नाम अंकित कीजिए। यहाँ झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुर, रामगढ़ प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न जानिए सागर सम्राट क्या है। सागर सम्राट के बारे में पूछा जा रहा है। सागर सम्राट एक जलयान है जो समुद्र के भीतर अरब सागर में तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है।
22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत के किन किन क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं? भारत के सागर तटीय एवं नदी के किनारे के भाग, विशेषकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है। वाणिज्य ऊर्जा स्रोत किसे कहा जाता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल, विद्युत एवं अनाविक ऊर्जा स्रोत को वाणिज्य ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडार है एवं कब निर्माण हुआ था? गोंडवाना समूह में कुल उत्पादन का 99% भाग प्राप्त होता है। यहाँ के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज ईंधन जो जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है, पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन है। जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक है? जल विद्युत उत्पादन के निम्नलिखित कारक है। नदी में प्रचुर मात्रा में जलराशि, नदी मार्गों में ढाल, जल का तीव्र वेग, प्राकृतिक जल प्राप्त आदि मुख्य दर्शाए हैं। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। मेनोजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है? विश्व का सबसे बड़ा मेनोजाइट का भंडार केरल के तटीय बालू में प्रमुखता से मिलता है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में मिलता है। 28 नंबर प्रश्न, गोंडवाल कोयला किन की नदी घाटी में पाया जाता है? तो गोंडवाल कोयला क्षेत्र मुख्यतः 4 नदी घाटी में पाया जाता है। दामोदर घाटी, महानदी घाटी और नंबर 3 को देखिए। नंबर 3 में वर्धा गोदावरी घाटी और सोन घाटी नंबर 4। चलिए 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण की प्रमुख विधियाँ का उल्लेख करें। ऊर्जा संरक्षण की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित है। बिजली की आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना। नंबर 2 में बिजली के बल्ब की जगह LED बल्ब का प्रयोग करना। नंबर 3 में सार्वजनिक वाहनों का अधिकाधिक उपयोग करना। गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का उपयोग को बढ़ाना। और नंबर 5 में देख लीजिए, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज एवं उपयोग पर बल देना। 6 ऊर्जा के कम खपत करने वाले उत्पाद का निर्माण करना। नंबर 7 में ऊर्जा संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक बनाना। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारत में जल विद्युत शक्ति का महत्व अधिक है, क्यों? तो उद्योग के विकेंद्रीकरण तथा अन्य कई कारण से देश में जल विद्युत का बड़ा महत्व है। इसके कई कारण है। नंबर 1 कारण को देख लीजिए। नंबर 1 कारण कहता है उत्तम कोयले का भंडार सीमित होने के कारण उसके संरक्षण की दृष्टि से जल विद्युत का विकास जरूरी है। जल विद्युत का उत्पादन कोयले से सस्ता है। कोयला सीमित क्षेत्र में उपलब्ध है, जबकि जल की मांग पूरे देश में है। जल विद्युत का वितरण अपेक्षाकृत अधिक दूर तक किया जाना संभव होता है। जल से विद्युत उत्पादन के साथ साथ सिंचाई का काम भी किया जाता है। पेट्रोलियम का उत्पादन एवं वितरण तुलनात्मक रूप से महंगा है। अगला, उद्योग के विकेंद्रीकरण से जल विद्युत सस्ती पड़ती है एवं घरेलू बिजली आपूर्ति का यह सशक्त माध्यम है। तो दोस्तों, ये था वर्ग 10 विषय भूगोल से चैप्टर नंबर 6 शक्ति संसाधन के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।